आदर्श शिक्षा समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 संसाधन एवं विकास पुस्तक का अध्याय 3 अपन प्रारंभ कर चुके हैं, खनिज एवं शक्ति संसाधन। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म और ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण के भी खतरा पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीनीकरण के लिए भी उपयोग के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा में देखिए, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से सेलों के सौर पैमानों से तापमान का प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा उपकरण प्रयोगों की बहुत लाभदायक है और ऊर्जा उपयोग और तापक को कुकर, सोलर पावर के साथ समुदाय के साथ देने और किया जा सकता है। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकायों के लिए चिरकाल के चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की पर घूमती है, जो कि विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों में पर्वत घाटियों के जहां ऊपर प्रचुर मात्रा लगातार हवाएं चलती है वहां स्थापित की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और तौर पर यूरेनियम और थोरियम के उपयोग परमाणु से केंद्रक में संकेंद्रित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। नाभिकीय रिएक्टरों और विखंडन से ये ऊर्जा प्राप्त की है। गुजरात और उष्ण ऊर्जा की प्राप्ति परमाणु ऊर्जा के सबसे ये उत्पादक उपयुक्त है। उत्पादक संयुक्त अमेरिका और यूरोप के भारत में राजस्थान और झारखंड यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल और मोनेटाइज बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलकत्ता, महाराष्ट्र तारापुर, राजस्थान कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में इसके पाए जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा का जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भूसमुद्र पर भी जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के प्रमुख की जा सकती है। वर्षों से चली आ रही रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विशेष विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और लद्दाख में पूर्व घाटी में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा में ज्वारीय उत्पन्न के लिए इस ऊर्जा का विद्वहन समुद्र के
संकरे मुहाने बांध निक्षेपित से किया जा सकता है। बायोगैस में देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं को गोबर, रसोई के अपशिष्ट वो गैसीय ईंधन में बदलाव हो सकता है। इस बायोगैस कहते हैं, जैसे जैविक अपशिष्ट और बैक्टीरिया पर्यावरण संयंत्र में अवघटित होते हैं कि अनिवार्य रूप से हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इसमें प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है, खर्चीला है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें जो उसके लिए भविष्य में सुनहरा बनाने के लिए किया जा सकता है। फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विश्व ज्वार मिल क्षेत्र है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट और पशुजंतुओं का अवशेष, पशुओं का शोर, रसोई गैस और अपशिष्ट से प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास प्रश्न में